राम राम भाई। तो जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, अगर ये सही है ना तो ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। भले ही 14 तारीख को बीजेपी की सरकार आ जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग बोलो कि हमें हिंदू धर्म के नाम पे वोट किया, नहीं, आप लोग हिंदू धर्म के नाम पे वोट नहीं किया है, अपने जाति के नाम पे वोट किया, जातिवाद के नाम पे वोट किया है। आपको क्या लगता है कि हिंदू खतरे में है? जिन अनभक्तों को लगता है ना हिंदू खतरे में है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था। और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, और आज हिंदू खतरे के बीच है। इसका जवाब मुझे एक बार आप देखिए, भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी गौ हत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है, तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्र मूर्ख हो। इससे ज्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता। इतने के बाद भी आग नहीं खुल रही है। भाई अगर वो हिंदू होते, कोई भी हिंदू हो, आप ही हो, अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो हिंदू। काय का हिंदू? जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति बनाओ। वो लाल बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है, न प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे। राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम सब परेशान नहीं हुए, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, हमको रोना आता है। ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। मैं इस आदमी का नाम प्रज्वल रेवाना है। ये वो दरिंदा है जिसने हजारों लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके 2976 वीडियो बनाए। अब आप पूछेंगे कि कौन प्रज्वल रेवाना, तो उससे पहले ये तस्वीर देखें। और अब पीएम मोदी का भाषण सुनिए। ये वही दरिंदा है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना को दिया जाने वाला हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी का प्रचार करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। गवर्नमेंट टीचर, सब टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो, और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो पहले जमिया सिंह सर थे, जमिया सिंह टाइम पे जो भी टीचर आवाज उठाते थे उनको संस्कार भेज देते थे, या वहाँ बोल रही है। मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ। चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी बैठना। कोरोना में ताली बजवा करके उसने इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया है। उसने एक बार बोला था कि ताली बजाओ, पूरा देश ताली बजाने लगा। थाली बजाओ, बर्तन तोड़ करके थाली बजाया, और दिवाली मनाओ तो भर फूंक के दिवाली मनाया। उसी दिन इसने तय कर लिया है इस देश की शिक्षा को थोड़ा और बर्बाद कर दो, सरकारी संपत्ति को बेच दो, पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर भी देखना वो लोग हमें ही चुनेंगे, क्योंकि उसने आपको मानसिक रूप से गुलामी का टेस्ट ले लिया था कोरोना के समय। इसमें एक पुख्ता हो गया, बीजेपी को भी वोट देते। हमारे परिवार, खानदान, सब लोग बीजेपी को वोट दिया सर, और उस बीजेपी के दफ्तर के सामने हमारा सैनिकों का ये हाल है सर। ये सारे कोई सिविलियन नहीं है, आम सिविलियन नहीं है सर, ये सारे एक सर्विसमैन है जो 26, 28, 30 साल नौकरी करके आए हैं सर।